ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो फीमेल नहीं, तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें, यही ऊंची मंजिल है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा में शरीर फीमेल हो गया। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में ही रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप है फिर हैं सूक्ष्म वतन में देवताएं। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। हम तो आत्मा है, हमारा सब धर्म शांत है। कर्म भी जरूर करना है, कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्म इंद्रियां ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। शिव बाबा मेरे साथ हैं
तो फिर डरने की क्या बात है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा को ही पुण्य और पाप आत्मा कहा जाता है। पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो, ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। देही अभिमानी ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाप भी यह काम देते हैं, मुझे याद करो, नहीं तो माया जिन तुझे खा जाएगी। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। पहले पहले ये पाठ पक्का सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए तुम पा सकते हो। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्गवासी बनने के लिए। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघन डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से ही मिलता है। शिव बाबा तो हिंदी ही हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य यूज करते देखते हो तो उनके वशीभूत हो जाते हो।
साधना निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।